हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का पूजा पाठ हो चुका था, आरती बाती सब कुछ कर चुकी थी। दीपक भी सभी जगह जला दिए थे, बाहर तुलसी जी में। और फिर ये निकाल के रख दी थी लड़ियाँ, जो कि 8 दिन बाद हम लोग निकाल देते हैं। और ऐसे सजा भी रहने दें तो चूहे इतना ज़्यादा आतंक मचा के रखे हैं कि कुछ इन्हीं लड़ियों से निकल के उतर के नीचे आते हैं और इन्हीं से चढ़ जाते हैं। तो ये लड़ियाँ हटाना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर चूहों के लिए और भी रास्ता आसान हो जाएगा और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उनको और भी करने में आसानी हो जाएगी। तो इन सब लड़ियों को उठा कर रख देती है झोले के अंदर, और इनको उठा कर रख दूँगी, फिर कभी लगेगा तो। और काफ़ी अच्छी लड़ियाँ हैं ये। पहले भी आया करती थी इस तरह की लड़ियाँ, लेकिन वो उलझ जाया करती थी आपस में। लेकिन इनकी एक खासियत है, ये आपस में उलझती नहीं है। किसी भी तरीके से आप इनको रख दो, उसी तरह से आप फिर निकाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं। और इस तरह से देखिए, इनको झोले में रख दिया भर के, और ऊपर से ये झोला एक और है, इसको ढक देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई अगर धूल मिट्टी जाएगी तो फिर इनका कलर ख़राब हो जाएगा। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको जब निकालूंगी तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरी वैसी की वैसी ही निकलेगी। देखिए, झोले को रख देती हूँ उठा के। और उसके बाद अभी बहुत सारा काम मेरा पड़ा हुआ था। अभी कपड़े भी धुलने थे, देखिए बर्तन भी बहुत सारे पड़े थे, क्योंकि आज सुबह से एक बार भी मैंने बर्तन की सफाई नहीं करी, समय ही नहीं मिला। और इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि समय की, और किसी दिन तो काम बहुत ज़्यादा फैलता है, और किसी दिन तो बहुत आसानी से सारे काम हो जाते हैं। और जिस दिन काम फैलता है उस दिन बहुत दिक्कत होती है। फिर उस काम को समेटने में मुझे ये समझिए कि बहुत ज़्यादा। और कल मुझे वीडियो भी बनाना था, क्योंकि भजन का एक भी वीडियो नहीं, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन भजन जब वीडियो नहीं था तो बनाना भी ज़रूरी था। तो और जिस दिन मुझे भजन बनाने होते हैं उस दिन काम को बहुत जल्दी से निपटाना होता है, क्योंकि अगर इधर का काम लेट हो जाएगा तो फिर उधर का भी काम लेट हो जाएगा। तखत को साफ़ कर दिया, क्योंकि लड़ियाँ वगैरह रखी थी, इसी वजह से। अब इसमें सारे कपड़े जो सुखा के रख देती हूँ और फिर फैला देती हूँ। अभी एक राउंड सुखाने थे और भी, तो उनको भी डाल के और सुखा देती हूँ। और फिर ये बर्तन खंगालूँगी और बर्तन धुलूँगी बाद में। पहले कपड़े फैलाऊँगी, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। धूप तो है ही नहीं, लेकिन ये लगा करता है ना कि जिस समय मिले उसी समय कपड़े फैला दो, थोड़ी हवा ही लग जाती है। हवा भी लगना कपड़ों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और हवा लग जाती है तो थोड़ी सी जो हवा की वजह से कपड़े हल्के फुल्के सूख भी जाते हैं, और उनकी जो स्मेल होती है वो भी बदल जाती है। और अंदर पड़े रहने से कपड़ों की स्मेल उसी तरह से हो जाती है। अब जब मजबूरी होती है, जब ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो अंदर डालने ही पड़ते हैं। और मैं ये दिखा रही थी, ये भगोना है। सुबह थोड़ा सा दूध था तो मैंने इसको चढ़ाया कि गर्म हो जाए, और फिर चढ़ा के और वीडियो का काम करने लगी, भूल गए और ये भगोना पूरा जल गया। काफ़ी बुरी तरीके से जला हुआ था। फिर इसमें मैंने पानी भर के छोड़ दिया। अगर कभी भी आपका इस तरह से भगोना जल जाए तो परेशान मत होइएगा, और इसमें सिर्फ पानी भर के छोड़ दीजिएगा। और फिर किसी चम्मच की सहायता से जैसे ही आप इसको छुटाओगे तो इसकी जो जली हुई परत है ये अपने आप निकलती जाती है। मैंने इसी तरीके से किया तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से साफ़ हो चुका था ये भगोना। और उसके बाद मांझ के और भी सफाई कर दी थी, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो चुका था। कभी कभी क्या, हमेशा ही ये चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा पड़े थे, क्योंकि जब थोड़े थोड़े साफ़ करते रहो तो इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो और भी बढ़ते जाते हैं। और फिर अभी भी मैं इनको नहीं साफ़ कर पाई। फिर हम लोगों ने खाना खाया और खाने के बाद ही मैं बर्तन साफ़ कर पाई। फिर देखिए, चलिए मौसम दिखाती हूँ आपको।
कुछ इस तरीके का मौसम है, इस तरह से बादल छाए हुए हैं। ये मौसम सिर्फ उसके लिए अच्छा है जिसे कुछ ना करना हो, सिर्फ बैठे रहना हो। और जिसके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे जिनको बाहर निकलना है, उसके लिए ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन देखिए पौधों का हरापन कितना अच्छा लग रहा है। और अब बारी थी कपड़ों को फैलाने की। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और कल काम तो बहुत सारे हुए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाए। जितना बना पाए आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, सपोर्ट करिए। और कभी फ़ोन हमारे पास नहीं होता है, कभी समय नहीं होता है, तो जिस तरह से जो भी कर पाती हूँ आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। और कल काफ़ी पौधे भी लगाए, गुल मेहंदी के बहुत सारे, अभी आपको दिखाऊंगी कल के वीडियो में। बहुत सारे पौधे कल लगाए, मंगाया था तो लेके आ गया था माली, और फिर मैं वो लगाए। और ये जो सीज़न है, इस सीज़न में ये गुल मेहंदी वगैरह ही फूलने का समय आ रहा है। और जैसे ही गुल मेहंदी के फूल निकलने लगते हैं, कई तरह की गुल मेहंदी, तो फिर भगवान को फूल चढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। और गेंदा भी निकलने लगेगा, फिर उसके बाद गुलदावरी। तो ये जो सर्दियों वाला मौसम होता है, इसमें फूलों की ज़्यादा कमी नहीं रहती, फूलों की कमी। और गुलाब भी इस समय खूब सारा खिलने लगता है। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही गुलाब भी खूब सारा निकलने लगता है। और सिर्फ गर्मियों का समय ही ऐसा होता है जिसमें फूलों की बहुत ज़्यादा कमी होती है भगवान को चढ़ाने के लिए। और मुझे भगवान को फूल चढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और यही कारण है कि मैं इतने सारे पौधे लगा के रखी हूँ। और शायद अगर फूल भगवान को अर्पित करने का शौक़ नहीं होता, एक भक्ति भाव नहीं होता, तो शायद मैं इतने गमले तैयार भी नहीं करती। और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद, और खाने में सिर्फ मैंने तहरी बनाई थी क्योंकि ये लग रहा था कि सिर्फ हल्का ही खाना खाया जाए, तो बच्चों ने हाँ कर दी थी। और सुबह नाश्ते में दलिया बना दिया था बच्चों को। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब जुट चुकी थी बर्तन धुलने में, और ऊपर की तरफ देखती जा रही थी। और थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ बारिश आ गई, और फिर मुझे भागना पड़ा। और उसके बाद फिर सीधे शाम के समय ही थोड़ा सा वीडियो बना पाई, क्योंकि नहीं बना पाई। कभी कभी क्या होता है, सामने इस तरह से काम पड़ा होता है, और इतना ज़्यादा कल काम फैल गया था कि बस मुझे ये लग रहा था कि किस तरह से मैं अपने काम को समेटूं। मैं आपको दिखाती वो स्थिति अपने घर की। पहले वीडियो बनाने लगी, फिर पौधे लगाने लगी, तो जो नीचे का काम था वो इतना ज़्यादा फैल गया कि फिर वो उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर, और सबसे ख़ास बात है, हिम्मत नहीं हारती मैं। काम कितना भी हो, अगर हिम्मत हार जाऊं तो सारे काम फिर पड़े हैं। तो अपने को मजबूत बना के हिम्मत करके खड़ा कर देती हूँ कि नहीं, ये सारे फैले हुए काम को हम किस तरह से निपटाते हैं। कभी भी आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह का भी वीडियो बना के शेयर करूँगी, किस तरह से फैले हुए काम को आसानी से कर लेती हूँ। फिर वो वीडियो फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन था। और फिर जब बच्चे फ़ोन ले लेते हैं तो जब वीडियो डालना होता है तब तो मजबूरी बन जाती है कि फिर मांगना पड़ता है। और जब कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है तो फिर मैं उनसे नहीं मांगती। सारी रोटियां बन चुकी थी, सिर्फ मुझे 4 रोटियां ही बनानी थी। तब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने फिर इतना वीडियो बना लिया था। अब ये सारे बर्तन धुलूँगी, रसोई साफ़ करूँगी। अभी जो कपड़े दोपहर में लेके आई थी, आप ये समझिए कि उनको फैला तक नहीं पाई थी मैं। ऐसे ही टब में भर के उनको रख दिया था, और फिर रात में फैलाया, कपड़े तह करे, और ये करते करते रात का 11:30 कब बज गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। इतना व्यस्त रूटीन है, और इतने व्यस्त रूटीन के साथ अपने सभी कामों को काफ़ी अच्छे से फिनिश कर देती हूँ।
स्वास्थ्य अगर ख़राब ना हो तो ये काम और भी आसान हो जाए। और ये इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत करते हैं जब स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगाने लगता है, और ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि थोड़े दिन के लिए अच्छे से, मतलब ये मुझे महसूस हो, फील हो कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। जैसे ही थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा होता है वैसे ही कुछ ना कुछ फिर से दिक्कत आ जाती है। और ये तो सीजन है ही, वायरल का, जुखाम का, बुखार का, खांसी का, तो इस सीज़न से कोई भी नहीं बच सकता, तो मैं क्यों बच पाऊँगी। और अब यहीं से वीडियो को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।